स्टूडेंट्स, हमने अपनी प्रीवियस 2 वीडियोस में रिवैल्यूएशन अकाउंट के सिंपल विदाउट एनी कैपिटल एडजस्टमेंट क्वेश्चंस करे। अब हम लोग कैपिटल एडजस्टमेंट करने वाले हैं इन केस ऑफ रिटायरमेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है कैपिटल एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स। क्या मतलब होगा कैपिटल एडजस्टमेंट का? स्टूडेंट्स, कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब है पार्टनर्स कैपिटल्स शुड बी प्रोपोर्शनेट टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इट मीन्स जिसका शेयर ऑफ प्रॉफिट ज्यादा उसकी कैपिटल ज्यादा होनी चाहिए, जिसका प्रॉफिट कम उसकी कैपिटल कम होनी चाहिए। स्लाइटली मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने फॉर्मेट सा बनाया हुआ है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया, उसका जो भी प्रॉफिट लॉस आया पार्टनर्स को दे दिया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के आपको पिछली 2 वीडियोस में बताया, आपने 5 स्टेप्स कर लिए। जो पार्टनर रिटायर हो गया उसका क्लेम तो उसके लोन अकाउंट में डाल दिया, बाकी के दोनों पार्टनर्स अपनी कैपिटल्स एडजस्ट करेंगे। तो बाकी के दोनों पार्टनर्स की कैपिटल उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। अगर किसी की कैपिटल कम है वो कैश ले आए, अगर किसी की कैपिटल ज़्यादा है तो वो कैश ले जाए, जस्ट लाइक एडमिशन। आइए स्टूडेंट्स, इसको एक्सप्लेन करूंगा जब न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूं। आइए न्यूमेरिकल देखते हैं। स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पे है। द बैलेंस शीट ऑफ ABC हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल्स। स्टूडेंट्स, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनकी कैपिटल की रेशियो में है। तो 5 के टेबल में 5 4s are 20, 5 3s are 15, 5 3s are 15, 4:3:3 उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। बी रिटायर हो गया और ये एडजस्टमेंट्स वो एग्री कर रहे हैं। स्टॉक को डेप्रिशिएट कर दीजिए, बिल्डिंग को एप्रिशिएट कर दीजिए, रिजर्व फॉर बैड डेट्स 5% क्रिएट कर दीजिए, प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस 265 बना दीजिए। गुडविल आपको फर्म की गिवन है सो दैट आप एडजस्टमेंट एंट्री कर सकें गुडविल की। कैपिटल ऑफ द, ये देखिए ये कैपिटल एडजस्टमेंट है, ध्यान से देखिएगा। द कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म में पार्टनर्स ए और सी रह गए हैं, बी तो चला गया, यानी ए और सी की कैपिटल फिक्स्ड एट 30,000। ए और सी की कैपिटल 30,000 होनी चाहिए टोटल। द कंटिन्यूइंग पार्टनर डिसाइडेड टू कीप देयर कैपिटल्स इन देयर न्यू रेशियो। और कौन सी रेशियो में होनी चाहिए? 3:2 में। यानी ए की कैपिटल 30,000 का 3/5 होनी चाहिए और सी की कैपिटल 30,000 का 2/5 होनी चाहिए। कम ज्यादा जो होगा हम कैश में एडजस्ट करेंगे। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन शुरू करते हैं। हम हमेशा ही क्वेश्चन रिवैल्यूएशन से शुरू करते हैं। तो ए पार्ट देखिए, स्टॉक को आपने 10% डेप्रिशिएट कर दिया। स्टॉक को स्टूडेंट्स आपने 10% डेप्रिशिएट कर दिया। स्टॉक आपके पास था स्टूडेंट्स पहले 15,500, तो 10% ऑफ 15,500 स्टॉक की कीमत कम हो गई 1,550। जो स्टॉक पहले 15,500 था 1550 कम होकर अब बैलेंस शीट में अपनी न्यू वैल्यू पे आ जाएगा। स्टॉक की वैल्यू लिख दीजिए। 15,500 में से 1550 माइनस हुआ तो ये रह गया 13,950। स्टॉक रह जाएगा आपका 13,950। आगे देखिए सेकंड, बिल्डिंग की कीमत एप्रिशिएट कर दीजिए बाय 12%। बिल्डिंग आपके पास पहले 12,000 थी, 12,000 का 12% 1440 बाय बिल्डिंग की कीमत आप बढ़ा दीजिए 1440। जो बिल्डिंग आपके पास बैलेंस शीट में 12,000 थी अब वो 1440 बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी 13,440। बिल्डिंग की कीमत 13,440। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5% कर दीजिए। 5% ऑफ इनर वैल्यू ग्रॉस वैल्यू 10,500, ये बनती है 525। तो न्यू प्रोविजन होनी चाहिए 525, है आपके पास 500, तो कितनी प्रोविजन हम और क्रिएट कर देंगे? ओनली 25। प्रोविजन क्रिएट होने से स्टूडेंट्स फर्म को लॉस हो गया। 2 प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 25 और बैलेंस शीट में आप टोटल प्रोविजन लिख दीजिए। डेटर्स पहले 10,500 थे, अब उसमें से न्यू प्रोविजन 525 आपने माइनस कर दिया, ये आ गया 9,975। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस 265 क्रिएट कर दीजिए। एक और प्रोविजन बना दीजिए, प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस या आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस। एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, 2 आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस 265 और लाइबिलिटी साइड पे भी लिख लीजिए आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस 265। उसके बाद गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है स्टूडेंट्स,
वो गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री के लिए है, कैपिटल एडजस्टमेंट है, रीवैल्यूएशन कंप्लीट हो गया। आइए रीवैल्यूएशन का टोटल करें। डेबिट साइड का टोटल अब की बार ज़्यादा आ रहा है। डेबिट साइड का टोटल है 1500 और 1700, 1770, 1780, 1840, 1840, इस तरफ भी लिख दिया 1840, 1440 गया, 400 का स्टूडेंट्स लॉस आ गया। इस लॉस को हम ABC में डिवाइड कर देंगे उनकी ओल्ड रेशो में, जो कि थी 4:3:3। ये आ गया 160, 120 एंड 120। स्टूडेंट्स रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हुआ। पार्टनर्स कैपिटल के 5 स्टेप्स, उम्मीद है भूले नहीं होंगे। पहला स्टेप, ओपनिंग कैपिटल बैलेंस ऑफ पार्टनर्स बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो कैपिटल्स हमें बैलेंस शीट से मिल जाएंगी। 20,000, 15,000, 15,000 लिख लीजिए। 20,000, 15,000 एंड 15,000। सेकेंड स्टेप, एनी रिजर्व। लाइबिलिटी साइड में देखिए रिजर्व पड़ा हुआ है 2750, डिवाइड कर दीजिए बाय रिजर्व फंड 2750 को 4:3:3 में। तो 275 3s are 825, 825, 825, 275 4s are 110, तो 1100। तो ये आपने डिवाइड कर लिया 2750 को 1100, 825 एंड 825। नेक्स्ट, एनी अनएडजस्टेड लॉस। एसेट साइड पे कोई गुडविल नहीं है, कोई P&L, कोई एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस नहीं है। फोर्थ स्टेप, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बहुत बार बोला, हमेशा आप एडजस्टमेंट एंट्री कर लीजिएगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। यहाँ मेरे पास जगह नहीं, मैं यहाँ वर्किंग नोट बना देता हूँ। एडजस्टमेंट एंट्री कर देते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। तो ABC में से स्टूडेंट्स, ABC में से B रिटायर हो रहा है, तो एंट्री बनेगी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स टू रिटायरिंग या गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग। अब ABC में से स्टूडेंट्स रिटायर हो गया B को हमने कितनी गुडविल देनी है? सारे फर्म की गुडविल है 10,000। B का शेयर कितना? B को हमने स्टूडेंट्स उसका शेयर क्रेडिट करना है। 10,000 में से उसका शेयर है स्टूडेंट्स 3/10, ये बन गया 3,000। A और C ने ये गेनिंग रेशो में गिव प्रोवाइड करना होता है। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में देखिए ओल्ड रेशो गिवन है 4:3:3। उन्होंने कहा था इन द प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल दे शेयर प्रॉफिट्स। ओल्ड रेशो गिवन है 4:3:3, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपकी सहूलियत के लिए 4:3:3। और न्यू रेशो भी गिवन है 3:2। स्टूडेंट्स न्यू रेशो भी गिवन है। आइए गेनिंग रेशो निकाल दें A और C की। तो न्यू रेशो है उनकी 3:2, 3/5, 2/5। ओल्ड रेशो है 4/10 एंड 3/10। LCM 5 और 10 का 10, 2 6 - 4 2/10, LCM 10, 2 4 3 1, 2:1 में प्रोवाइड करेंगे। A डेबिट 2000, C डेबिट 1000। स्टूडेंट्स एंट्री है आपकी स्क्रीन पे, A डेबिट C डेबिट 2B इन A एंड C, 2B इन B बाय A बाय C। तो आइए इसकी लाइव पोस्टिंग कर लें। A और C में लिखेंगे हम 2B's कैपिटल। A और C के अकाउंट में लिखेंगे, A और C के अकाउंट में 2B's कैपिटल 2000 एंड 1000, और B के अकाउंट में लिखेंगे बाय A's कैपिटल, बाय C's कैपिटल 2000 एंड 1000। लास्ट स्टेप, रिवैल्यूएशन का रिजल्ट। रिवैल्यूएशन में स्टूडेंट्स लॉस आया था, इन रिवैल्यूएशन बाय ABC, इन ABC टू रिवैल्यूएशन लिख देंगे 160, 120 एंड 120। स्टूडेंट्स हमारे 5 स्टेप्स कंप्लीट हुए। जो पार्टनर रिटायर होता है सबसे पहले हम उसका क्लेम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। आइए सबसे पहले टोटल करते हैं। B का क्लेम कितना है? 15,003, 18,825। 18,825 में से 120 चला गया, 18,705। ये B का लोन है। और A और C की अब कैपिटल एडजस्टमेंट बड़े ध्यान से दोबारा देख लीजिए स्टूडेंट्स। द कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, जिसमें सिर्फ A और C पार्टनर्स हैं, वो फिक्स हो गई है 30,000। तो सारे फर्म की कैपिटल होनी चाहिए 30,000, और इसको A और C अपनी न्यू रेशो में रखेंगे। आइए इसको कैलकुलेट करते हैं कि आपने वर्किंग नोट में शो करनी है प्रॉपर। तो आप वर्किंग नोट बना लीजिएगा। टोटल कैपिटल आपको फर्म की गिवन है, टोटल कैपिटल आपको फर्म की गिवन है 30,000। ये A और C की न्यू रेशो 3:2 में होनी चाहिए। तो 30,000 का 3/5 A की कैपिटल होनी चाहिए 18,000, और 30,000 का 2/5 C की कैपिटल होनी चाहिए 12,000। जितनी उनकी कैपिटल होनी चाहिए हम पहले ही लिख देते हैं 18,000 एंड 12,000। उनके अकाउंट में उनकी क्लोजिंग बैलेंसेस होनी चाहिए। टू बैलेंस कैरी डाउन, A का 18,000 होना चाहिए, C का 12,000 होना चाहिए।
इतना होना चाहिए, और क्रेडिट में कितना है, अगर कम है तो पार्टनर कैश ले आएगा। हम अगर पार्टनर कैश ले आएगा, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल, इन पार्टनर्स कैपिटल बाय कैश। प्लस का साइन इसलिए डाल रहा हूँ ताकि पता लगे कैश आ रहा है, और अगर किसी की कैपिटल ज़्यादा होगी तो वो कैश ले जाएगा। इन पार्टनर्स कैपिटल टू कैश, माइनस का साइन इसलिए डाला ताकि पता लग सके कैश जा रहा है। अब ए का देखते हैं, इस तरफ क्रेडिट का टोटल है 21,000, इधर कितना है 20,000, यानी कि उसकी कैपिटल है ज़्यादा। कितनी है उसकी कैपिटल 21,100, इधर भी लिख लीजिए 21,100, है कितनी 20,160, तो ये तो कैपिटल उसकी है ज़्यादा, होनी चाहिए कम, तो टू कैश माइनस में बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। इसमें से हम माइनस कर देते हैं 20,160, तो 940 रुपीज़ उसके पास ज़्यादा है, वो कैश ले जाएगा। सी का भी टोटल क्रेडिट साइड का ज़्यादा है 15,825, 15,825 में से माइनस हो गया 13,120, इधर भी लिख लीजिए 15,825, 15,825 में से 13,000 चला गया, तो ये आ गया 2,705, 2,705, ये सी इतना कैश ले जाएगा। ए और सी दोनों की कैपिटल्स ज़्यादा हैं, दोनों ही कैश विड्रॉ कर लेंगे जितना भी कैश हमारे पास पड़ा है। आइए बैलेंस शीट बनाएं। ओरिजिनल बैलेंस शीट की हेल्प ले लीजिए। सबसे पहले बिल्स पेबल है 6250, कोई वैल्यू चेंज नहीं हुई, आप भी बिल्स पेबल लिख लीजिए 6,250। बिल्स पेबल के बाद फिर है क्रेडिटर्स 10,000, कोई वैल्यू चेंज नहीं हुई, आप भी लिख लीजिए क्रेडिटर्स 10,000, आप भी लिख लीजिए। क्रेडिटर्स के बाद फिर हमें गिवन है रिजर्व फंड, रिजर्व फंड स्टूडेंट्स हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। फिर लिख लीजिए कैपिटल्स, कैपिटल्स आपके नए पार्टनर जो हैं फर्म के वो ए और सी हैं, उनकी कैपिटल होनी चाहिए 18,000, 12,000, टोटल 30,000। बी का जो क्लेम है वो कैपिटल नहीं कहलाता, वो उसका लोन कहलाता है। बीज लोन लिख लीजिए 18,705, ये आपकी स्टूडेंट्स कैपिटल अकाउंट तैयार हो गया, सॉरी बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड तैयार हो गई। एसेट साइड आ जाइए। सबसे पहले एसेट साइड में लिखा बिल्डिंग 12,000, आप लिख चुके हो बिल्डिंग। उसके बाद लिखा डेटर्स, आप लिख चुके हो डेटर्स। डेटर्स के बाद बिल्स रिसीवेबल अनचेंज्ड है स्टूडेंट्स, आप भी लिख दो 7,000। बिल रिसीवेबल के बाद स्टॉक हम लिख चुके हैं स्टॉक। स्टॉक के बाद प्लांट एंड मशीनरी, आप लिख दीजिए प्लांट एंड मशीनरी 11,500। अब थोड़ा ध्यान से करेंगे। स्टूडेंट्स हमारे पास कैश पड़ा था 13,000, स्टूडेंट्स हमारे पास कैश पड़ा था 13,000। आज हमने कैपिटल एडजस्टमेंट करी है, जिसका रिजल्ट ये आया कि ए भी कैश ले गया और सी भी कैश ले गया, माइनस का साइन डाला है। इसका मतलब जितना आपके पास पहले से कैश पड़ा था, जितना ए कैश ले गया माइनस कर दीजिए माइनस एज कैपिटल 940, और जितना सी कैश ले गया माइनस कर दीजिए 2705, तो दोनों कुल मिलाकर 3,645 कैश ले गए। 3,645 का मतलब 9,355 हमारे पास कैश बचा है, इतना हमारे पास कैश बचा है। क्वेश्चन का चेक स्टूडेंट्स, अब हम टोटल करेंगे, दोनों साइड्स का टोटल मैच करना चाहिए। 5 and 5 10 0 1 6 1 7 5 12 2 1 2 1 3 2 5 5 7 12 1 6 1 7 17 47 and 18 65 65 2 20। आइए एसेट साइड का टोटल करें। 5 and 5 10 5 and 5 10 7 17 and 5 22 2 2 9 11 11 and 4 15 15 9 24 24 and 5 29 29 and 3 32 2 3 3 and 13 16 16 and 13 29 29 and 9 38 38 7 45 45 and 11 56 56 and 9 65। स्टूडेंट्स आपके दोनों साइड्स का टोटल टैली करता है 65 220। बुक में से वो वाले क्वेश्चंस ट्राई करिएगा जिसमें टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आपको गिवन हो। जैसे इस क्वेश्चन में टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 30,000 गिवन थी ए और सी की। नेक्स्ट कैपिटल एडजस्टमेंट नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट करता हूँ। थैंक यू।